शराब व्यवसायियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। संयुक्त प्रेस वार्ता कर बताया प्रदेश की आबकारी नीति को फेल। मध्य प्रदेश आबकारी संघ का आरोप, भोपाल इंदौर के ठेकेदारों पर बनाया जा रहा दबाव। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति चरमराती नजर आ रही है। भोपाल इंदौर में रूटीन चेकिंग के नाम पर बंद की गई शराब की दुकानों से नाराज शराब व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश आबकारी संघ के बैनर तले संयुक्त प्रेस वार्ता में शराब ठेकेदारों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एसीडीसी से मिलकर भोपाल और इंदौर के ठेकेदारों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि आबकारी अधिकारियों द्वारा बिना आदेश के रूटीन चेकिंग की आड़ में दुकानों की बिक्री बंद करा दी गई। गुरुवार शाम 4 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक दुकानों की बिक्री बंद रही, जिससे लगभग 3 करोड़ का राजस्व से अधिक का नुकसान हो चुका है। शराब कारोबारियों का कहना है कंट्रोल अधिकारियों द्वारा रात में जबरदस्ती दुकानें बंद करवाकर दुकानों की चाबी छीन ली गई और सुबह अधिकारियों से जब दुकानों की चाबी मांगी तो चाबी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आबकारी लाइसेंस फीस 2 करोड़ 64 लाख रुपए प्रतिदिन है, जिसे लाइसेंस धारक फीस जमा करने में असमर्थ है। शराब कारोबारियों ने मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा नई नीति के चलते जो शराब के ठेके नीलाम किए जा रहे हैं उनकी क्षमता से अधिक है, मगर सरकार द्वारा ठेके को लेने के लिए शराब ठेकेदारों पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है। रूटीन में चल रही उनकी दुकानों को सरकार द्वारा रूटीन चेकिंग के नाम पर बंद कराया जा रहा है, जिससे ठेकेदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सर, वर्तमान में भाइयों, मेरी जो भोपाल जिले की पूरी सिवारी लीकर ने काम ले रखा है उसका संचालन पिछले 2 सालों से किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से जिसका संचालन सिवारी लीकर कर रहा है, नई आबकारी नीति जो तथाकथित रूप से फेल बताई जा रही है, उसका एक ताज़ा उदाहरण ये है कि 4 महानगरों में लगभग 33% ही रेवेन्यू सरकार ने अभी तक अर्जित कर पाया है। उसमें भोपाल और इंदौर और आपका जबलपुर और ग्वालियर भी आता है और उसी कैटेगरी में भोपाल इंदौर आता है। लेकिन अभी जब द्वितीय टेंडर हुआ तो सरकार के पास बहुत कम रेवेन्यू आया। प्रथम चक्र में तो लोगों ने दुकानें इस स्तर से ले ली कि जो अच्छी दुकानें थी उन दुकानों को आदमी ने ले लिया जिसमें 2 पैसे उनके निकल सकते थे या लागत या पूंजी निकल सकती थी। अब सरकार को ये लगा कि इससे कारगर हम नहीं होंगे, तो ये एक प्रकार से बहुत ही छोटी हरकत है और या उसको कह सकते हैं कि इस तरीके से जो एक दबाव बनाया जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि लोग टेंडर डालें या हम ही लोग दुकानों को लें, तो जो किसी दुकान की वाजिब कीमत है हम वही तो दे सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा अभी से कि अपूर्व रूप से ऐसा हुआ है और आपके हमारे भाई पत्रकार भाइयों ने भी वरिष्ठ और योग्य अधिकारियों से पूछा इस बाबत, लेकिन किसी ने भी संतुष्टिदायक कोई जवाब नहीं दिया है, नहीं बताया।